निबंध भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देहत्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, मुनिवर, बड़े बड़े इंजीनियर आए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया है, उन्हीं ने इमारतों बनाई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। इसके जीव को यह यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव उसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का बकाया नहीं था? चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 60 साल। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? भोलाराम की स्त्री ने कहा, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर घर बैठे हैं। हर 10-15 दिनों में दरखास्त देते थे, पर वहाँ से जवाब आता, तुम्हारी पेंशन की मामले विचार हो रही है। इस बीच गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ से पहले ही से कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख देते? बाबू हंसा, आप साधु हैं महाराज, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे।
साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों के वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपने वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दिया। यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। धन्यवाद।